नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सबसे बड़े उपखंड ब्यावर में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। शहर में गुरुवार अल सवेरे एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। एक प्रशासन को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में एक साथ 22 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन 22 लोगों में 10 महिला तथा 12 पुरुष शामिल हैं। इनमें 21 शहरी क्षेत्र से तो एक रोगी ग्रामीण क्षेत्र से सामने आया है। शहर में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने के कारण शहरवासी तथा प्रशासन की चिंता बढ़ रही है। गुरुवार को मिले 22 रोगियों के साथ ही शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 400 को पार कर गया है। एकेएस के कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार 22 पॉजिटिव नगर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। सबसे ज्यादा 5 मामले मेवाड़ी गेट, जैन दिवाकर लाइब्रेरी, 2 पुष्करगंज गली नंबर 2 से वे एक मामले विनोद नगर, चाकस्तार रोड, जामा मस्जिद के समीप, श्यामनगर, मसूदा रोड, कृष्णा नगर, संजय नगर, लोकाशहार नगर, मोहन नगर व एक मामला ग्रामीण क्षेत्र बाबरा पुलिस स्टेशन से आया है। चिकित्सालय प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट के बाद सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट करने की प्रक्रिया की गई तथा संबंधित क्षेत्रों में सर्वे करते हुए स्क्रीनिंग की गई। उधर शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन की ओर से दमकल की गाड़ी के माध्यम से शहर के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइज किया गया। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में चल रही प्रथम वर्ष की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में तय सीटों से अधिक आवेदन आने से कॉलेज प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम में हुए बदलाव से यह परेशानी और बढ़ती दिख रही है। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि बढ़ाकर अब 20 अगस्त कर दी गई है। प्रथम वर्ष के तीनों संकायों में प्रवेश के लिए अब अभ्यर्थी अब 20 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। उधर प्रवेश कार्यक्रम में हुए बदलाव के बाद केवल वाणिज्य संकाय ही ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश लेने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत तय 1463 सीटों पर अब तक 2764 विद्यार्थियों के आवेदन कॉलेज प्रशासन को प्राप्त हो चुके हैं। प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर जेडी काठात ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 20 अगस्त कर दिया गया है। काठात ने बताया कि 21 से 24 अगस्त तक प्रवेश आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी तथा उसके बाद प्रवेश की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। लिस्ट जारी होने के बाद प्रवेशार्थी 2 सितंबर तक अपनी फीस जमा करा सकेंगे। उसके बाद 5 सितंबर तक विषय आवंटन किया जाएगा और 9 सितंबर से महाविद्यालय में कक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग में शनिवार रिक्त रहने वाली सीटों पर भी प्रवेश आवेदन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके लिए 7 से 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 15 को आवेदन पत्रों का सत्यापन, 16 को लिस्ट प्रकाशन तथा 21 सितंबर तक फीस जमा हो सकेगी। इसके बाद 22 को फाइनल सूची का प्रकाशन तथा 23 सितंबर को विषय आवंटित किए जाएंगे। 11 अगस्त लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा करके अब 20 अगस्त कर दिया गया है और 21 अगस्त से 24 अगस्त तक हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद में एक लिस्ट लगेगी जो मेरिट लिस्ट होगी और उसके मुताबिक है जो विद्यार्थी अपनी फ़ीस जमा कराएंगे। फ़ीस जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 2 सितंबर रखी गई है। 2 सितंबर तक फीस जमा होगी और 5 सितंबर तक हम है जो विषय आवंटन कर देंगे और 9 सितंबर से क्लासेज प्रारंभ हो जाएगी। और जो श्रेणीवार जो आरक्षित वर्गों की जो सीटें खाली रहेगी उसका भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उसके लिए 7 सितंबर को पुनः आवेदन मांगे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की 14 सितंबर लास्ट डेट रहेगी और इसका सत्यापन होगा 15 सितंबर को और 16 सितंबर को सूची प्रकाशित होगी और 21 सितंबर तक फीस जमा करा पाएंगे और 22 सितंबर तक इनकी सूची प्रकाशित हो जाएगी और इनका विषय आवंटन होगा 23 सितंबर को। तो इस प्रकार से कोविड-19 और जिसके कारण से ये सारा सेशन प्रभावित हुआ है, राज्य सरकार ने छात्र हित में ये डेट्स और बढ़ाई है। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने गुरुवार को शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 20 अगस्त से शहर में शुरू होने वाली जनता रसोई के लिए चिन्हित स्थलों का भी अवलोकन किया।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सबसे पहले स्वाधीनता दिवस के उपखंड स्तरीय आयोजन के लिए शहर के मिशन ग्राउंड का भी अवलोकन किया और यहां पर व्यवस्थाओं के लिए तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह तथा ओएस महेंद्र राय फुलवारी को निर्देशित किया। साथ ही स्थल की साफ सफाई शीघ्र ही करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम आगामी 20 अगस्त से शुरू होने वाली इंदिरा जनता रसोई के लिए नगर परिषद की ओर से चिन्हित किए गए स्थानों में से स्टेशन रोड स्थित विदाम देवी बुरड़ धर्मशाला तथा उदयपुर रोड स्थित अंबेडकर भवन का भी अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह तथा तहसीलदार रमेश चंद्र बहेड़िया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विदामी देवी बुरड़ धर्मशाला के अवलोकन के दौरान उन्होंने वहां संचालित शहरी आजीविका मिशन केंद्र का भी अवलोकन किया तथा आयुक्त से केंद्र की ओर से संचालित क्रियाकलापों की जानकारी ली। यहाँ पर उन्होंने कार्य के प्रति संतोष जताया। इसके बाद एसडीएम चौहान शहर के गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर भी पहुंची तथा वहां पर तैनात स्टाफ से सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए कोरोना ग्रसित रोगियों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने तथा उनकी समुचित केयर करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम सुश्री चौहान ने कोविड केयर की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान उपखंड मालूम हो कि नवनियुक्त उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान पदभार ग्रहण करने के बाद शहर की व्यवस्थाओं तथा शहर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने गुरुवार को उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल में सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति के साथ साथ रोगियों को दिए जा रहे उपचार के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही कोरोना मरीजों की जाँच, सैंपल्स की प्रक्रिया तथा रोगियों को दिए जाने वाले उपचार के बारे में भी जानकारी लेते हुए अस्पताल पीएमओ सहित अन्य चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने उन्हें एकेएस में मरीजों के दबाव तथा अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उन्हें चिकित्सकों के रिक्त पद संबंधी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आज निरीक्षण किया है, अस्पताल पीएमओ से बातचीत की जाएगी और रिक्त पदों संबंधी जानकारी सरकार को दी जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि शीघ्र ही अस्पताल में और चिकित्सक लगवाए जाएं। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश में पेट्रोल पर जीएसटी कम करने तथा बढ़ी हुई बिजली की दरों को कम करने की मांग की है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की ओर से सीएम के नाम एक ज्ञापन दिया गया। उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि विगत लंबे समय से प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ बिजली की दरों में वृद्धि भी आम आदमी को परेशान कर रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की सरकार जीएसटी में कटौती कर आमजन को पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों से राहत दे रही है, तो फिर राज्य की कांग्रेस सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। ज्ञापन में बताया गया कि दिल्ली सरकार प्रत्येक उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं करके बिजली दरों में वृद्धि कर आमजन पर आर्थिक बोझ लाद रही है। ज्ञापन में आप पदाधिकारियों ने राज्य में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी कम करने तथा बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम कर आमजन को राहत देने की मांग की है। इसके अभाव में पार्टी की ओर से प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में महेश कुमार शर्मा, लीलाधर दादीज, गुलजार राही, कन्हैयालाल खत्री, मंजीत सिंह हुडा, नीलेश बुरड़, बाबू चीता, राधा वल्लभ माहेश्वरी तथा बाबूलाल भाटी आदि आप पदाधिकारी शामिल थे। आज आम आदमी पार्टी ब्यावर के शिष्टमंडल ने उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कोरोना के काल के दौरान में जो पेट्रोल और डीजल में जो रेटें बढ़ाई गई है, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने डीजल के दामों में 8 रुपये करीब की कमी करी है, उस तरह से राजस्थान में भी राजस्थान सरकार से निवेदन है कि वह भी डीजल के दामों को कम करे। और साथ में जिस तरह से दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं और यहाँ बिजली के बिल 2 गुना 3 गुना आ रहे हैं, तो हमारा निवेदन है कि डीजल के दामों को कम किया जाए और 200 यूनिट तक बिजली को दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क किया जाए। इसका हमने उपखंड अधिकारी के महोदय के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया है। शहर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के बावजूद शहर में उत्साह व उमंग के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई, जहां पर देर रात तक श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भगवान के दर्शन किए। उधर रात 12 बजे भगवान के जन्म के पश्चात भक्तगणों ने भगवान के दर्शन किए तथा जयकारों के साथ भगवान का स्वागत किया। इसके पश्चात व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने व्रत का पालना किया। जन्माष्टमी के मौके पर मसूदा रोड स्थित लोहिया जी की बगीचे में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान की आकर्षक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के दौरान पप्पू जी, पिंटू भाई तथा नितेश तंवर आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार शहर के विभिन्न मंदिरों में भी झांकियां सजाई गई, जहां पर श्रद्धालुओं ने झांकियों के दर्शन किए।
शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान शहर के विभिन्न वार्डों में पार्षदों की पहल पर स्वैच्छिक कोरोना जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को शहर के वार्ड 19 व 24 में स्वैच्छिक कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। शहर के वार्ड संख्या 19 में पार्षद सुरेंद्र सोनी की पहल पर सुबह 10 से 11:30 बजे तक एसडी स्कूल में कोरोना जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्डवासियों तथा सर्दी, जुकाम, खांसी तथा बुखार से ग्रसित लोगों ने भी पहुंचकर कोरोना जांच करवाते हुए सैंपल्स दिए। शिविर के दौरान वार्ड के 19 लोगों ने स्वैच्छिक कोरोना जांच करवाई। शिविर में एकेएच की चिकित्सा टीम के लैब टेक्नीशियन पुष्पेंद्र चौरोटिया, अरविंद सिंह, राधा वर्मा, सहायिका प्रेरणा गहलोत, कार्यकर्ता संतोष चौहान, पार्षद सुरेंद्र सोनी, पार्षद कुलदीप बोहरा, हिंदू क्रांति सेना अध्यक्ष देवेंद्र जटिया, अशोक कुमार तथा राजू वैष्णव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। इस दौरान मौके पर सैनिटाइज की व्यवस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की गई। इसी प्रकार वार्ड 24 में भी पार्षद भरत बंदीवाल की पहल पर स्वैच्छिक कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। सीधी धर्मशाला में सुबह 11 से 12 बजे तक आयोजित शिविर में एकेएच की चिकित्सा टीम ने वार्डवासियों की कोरोना जांच करते हुए सैंपल्स लिए। इस दौरान वार्डवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मुंह पर मास्क लगाकर शिविर में पहुंचे तथा स्वेच्छा से कोरोना जांच करवाई। शिविर के दौरान वार्ड के 40 लोगों ने जांच करवाई। शिविर के दौरान वार्ड पार्षद भरत बंदीवाल सहित अन्य सदस्यों ने सहयोग किया। शहर के अंदर दिनों दिन कोरोना की महामारी बढ़ने के कारण अमृत कौर हॉस्पिटल द्वारा, प्रशासन के द्वारा हर वार्ड के अंदर कोविड की जांच का कैंप लगाकर वार्डवासियों और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिससे कि कोई महामारी का चपेट में आया हो तो उसकी जांच हो जाए और उसकी पूर्णतः जांच होने पर प्रशासन के और जानकारी में आ जाए और उस व्यक्ति का इलाज हो जाए। इलाज होने से और फैलेगा नहीं और प्रत्येक आदमी को उससे राहत मिलेगी। तो उसकी रोकथाम के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम प्रशासन ने उठाया है कि डोर टू डोर सर्वे इसका जांच का कार्य किया है। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत कोरोना महामारी में बेहतरीन कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए नगर परिषद सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आयुक्त जब्बर सिंह ने समारोह की मुख्य अतिथि नवनियुक्त एसडीएम श्वेता चौहान को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान नगर परिषद प्रशासन की ओर से सभापति नरेश कनौजिया, तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया का माला पहनाकर सम्मान किया गया। समारोह के दौरान एसडीएम चौहान ने कर्मचारी बीमा औषधालय, शिक्षा विभाग, सिटी थाना ब्यावर, रोडवेज, नगर परिषद, फायर ब्रिगेड, एकेएच अस्पताल तथा शहर के 60 वार्डों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीएम चौहान ने सभी कोरोना योद्धाओं के द्वारा कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान मसूदा, भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ तथा भारतीय मजदूर संघ तहसील मसूदा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपभोक्ता भवन मसूदा एवं उपखंड कार्यालय मसूदा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ तहसील मसूदा के पदाधिकारीगण एवं सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर उपखंड कार्यालय मसूदा एवं तहसील कार्यालय मसूदा परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान एसडीएम मोहनलाल खटनावलिया ने उपस्थित सदस्यों को प्रकृति संरक्षण में सही दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि हमें समाज सेवा करने के साथ ही प्रकृति का संरक्षण भी करना आवश्यक है। साथ ही स्वच्छता अभियान, कला प्रदर्शनी, पेड़ लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कूड़े का पुनर्चक्रण एवं सामुदायिक जनजागृति संबंधित विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से ही लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश देकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने हेतु अपील की। अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान के सचिव राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हमें अभी से ही सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति के असंतुलन के कारण भविष्य में हमें विभिन्न गंभीर परिणामों से भी गुजरना पड़ सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय मजदूर संघ तहसील मसूदा की महामंत्री दिलीप टाक ने बताया कि ब्लॉक मसूदा में भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ की ओर से सभी विभागीय कार्यालयों में छायादार पौधे लगवाए जाएंगे, जिसमें उपखंड कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, सामुदायिक चिकित्सालय, विकास अधिकारी कार्यालय, कृषि विभाग कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय तथा उपभोक्ता संस्थान परिसर में भी पौधे लगाकर आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ की सौजन्य से किए गए पौधारोपण कार्यक्रम में भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ के महामंत्री अजीत राम गहलोत, भारतीय मजदूर संघ तहसील मसूदा के अध्यक्ष पांचू लाल माली, अजीत सिंह तथा सोहन सिंह आदि उपस्थित थे।
शहर में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चौपाटियों पर हाट ठेले लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले हाट ठेला संचालकों ने समय को लेकर गुरुवार को एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। उपर अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में हाट ठेला संचालकों ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्तमान में बाजार का समय शाम 7 बजे तक का कर दिया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ठेला संचालकों ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित चौपाटियों पर व्यापार का समय ही शाम 7 बजे बाद शुरू होता है, लेकिन शाम के समय 7 बजे बाद बाजार बंद करने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से सभी हाट ठेला संचालकों ने चौपाटियों पर हाट ठेला लगाने के लिए रात 11:30 बजे तक की अनुमति देने का आग्रह किया है। ज्ञापन देने वालों में राधा किशन, चेतन कुमार, तोताराम, जोरावर सिंह, राजू प्रजापति, जितेंद्र शर्मा, युवराज, मोहन लाल, विकास, सुमित, ओम प्रकाश सहित अन्य चाट पकौड़ी ठेला संचालक शामिल थे। हम एसडीएम साहब से को ज्ञापन दे रहे हैं कि अब हमारा जो व्यापार है 7 बजे से स्टार्ट होता है शाम को, तो एसडीएम साहब हम पर दया करें, क्योंकि हमारा वैसे लॉकडाउन के समय वैसे ही व्यापार धंधा चौपट हो रखा है इस चक्कर में, और हमारा समय 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक चलता है। तो हमको 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कृपया व्यापार खोलने की अनुमति प्रदान करें। मेरे पास चौपाटी नगर परिषद के सदस्य है, ये चौपाटी के मेंबर हैं, और इनका मुझ अधिवक्ता के मार्फत ये ज्ञापन देना है, जिसमें इनका ये कहना है कि 11/8/2020 को माननीय एसडीएम साहब ने कुछ व्यापारिक संगठन और प्रशासन को लेकर मीटिंग की, और उसमें एक सर्कुलर या आदेश जारी किया है। जैसा कि उन सर्कुलर में ये कहा गया है कि ब्यावर का मार्केट सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। तो ये उस बात में, उसी आदेश के संदर्भ में एक अपना ज्ञापन ये कहते हुए देने आए हैं कि हम चौपाटी वाले कहाँ जाएं। हमारी चौपाटी का जो व्यापार है वो रात्रि 7 बजे से ही हमारा व्यापार शुरू होता है, व्यवसाय शुरू होता है। और यहाँ पर ये ज्ञापन ये देने आए हैं कि हम चौपाटी वाले माननीय एसडीएम साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि हमारा व्यापार 7 बजे से रात्रि शुरू होता है, तो 7 बजे से लेकर हमें 11:30 तक हमें परमिशन दी जावे, ताकि हम हमारे बच्चों का लालन पालन कर सकें। इसी आशा के साथ ये ज्ञापन देना है। धन्यवाद। भारतीय राजस्थान ग्रामीण खेतीहर मजदूर संघ की ओर से श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार से धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। इस संबंध में संघ अध्यक्ष नारायण सिंह रावत ने गुरुवार को श्रम विभाग के अधिकारियों को एक मांग व चेतावनी पत्र दिया। पत्र में संघ अध्यक्ष ने बताया कि जवाजा क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर लंबे समय से विभाग को ज्ञापन आदि के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। रावत ने बताया कि इस बाबत पूर्व में 4 अगस्त को भी एक मांग पत्र विभाग को दिया गया, लेकिन आज तक श्रमिकों की समस्याओं पर सुनवाई नहीं की गई है। अतः मजबूर होकर संघ को 14 अगस्त से शहर के चांगेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यक्ष नारायण सिंह ने बताया कि जब तक श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक संघ की ओर से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे जो मजदूरों से काफ़ी समय से है जो बकाया भुगतान 2016-17 से नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि नियम तो है 15 दिन में आवेदन का निस्तारण करना, और ये है जो काफ़ी समय से पहले जो श्रम अधिकारी और कर्मचारी थे उसकी मिली भुगती से 2016 के है जो कमी में डालते रहे और उसका भुगतान नहीं हुआ। तो अभी सरकार ने आदेश दिया है कि सबका भुगतान करें, समय पर करें, और उस विषय में है जो ये कोरोना महामारी बीमारी लगी, तो इसमें गवर्नमेंट इंडिया ने और राजस्थान सरकार ने 78,000 करोड़ दिए थे कि इसमें 25,000 हर मजदूर के खाते में डालने हैं, श्रमिक के खाते में डालना है, और कोई भूख से नहीं मिले, भूख समय पर मिले। इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं हो रही है। तो हमने ज्ञापन दिया था 4 तारीख को कि हम आज है जो हमें मजबूरन ये धरना प्रदर्शन का आंदोलन करना पड़ा, और यह हमारा धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, बकाया भुगतान नहीं हो जाता, और ये जो फाटक है जो बंद करके वो फाटक नहीं खुल जाएगी।
शहर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत फतेहगढ़ सल्ला के सरपंच पर गांव की ही एक विधवा ने मुंह मांगी राशि नहीं देने के कारण आबादी क्षेत्र में स्थित मकान को तोड़ने का आरोप लगाया है। इस बाबत विधवा ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए उसे उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में फतेहगढ़ सल्ला निवासी पीड़िता शांति देवी बेवा नैन सिंह ने बताया कि फतेहगढ़ सल्ला के खसरा नंबर 482 में विद्यमान आबादी क्षेत्र के पास ही उसकी खसरा नंबर 460, 473, 475 में उसकी खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर उसने कृषि संबंधी सामान रखने तथा पशुओं को धूप तथा बरसात आदि से बचाने के लिए एक कमरा छप्पर के साथ बनाया है। साथ ही पशुओं के पानी पीने के लिए एक हौज भी बना रखा है। पीड़िता ने बताया कि लंबे समय से ग्राम सेवक व सरपंच आमना तथा उसके पति शाहबुद्दीन उसे अवैध बताते हुए रुपयों की मांग कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पाल रही है और बेहद गरीब होने के कारण उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकी, जिसके फलस्वरूप गुरुवार को ग्राम पंचायत की ओर से जेसीबी की सहायता तथा पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में करीब 3 लाख रुपए कीमत के मकान को ध्वस्त कर दिया। पीड़िता ने शिकायत में प्रकरण की जांच करवाकर उसे राहत दिलाने तथा मकान बनवाने की कीमत का मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है। एसडीएम को ज्ञापन देने के दौरान पीड़िता शांति देवी, सोहन सिंह, पूरण सिंह, राम सिंह तथा दिलीप सिंह आदि उपस्थित थे। शाहबुद्दीन काटा, सरपंच फतेहगढ़ सल्ला निवासी, जो कि मेरे माताजी एक विधवा है, जो हम कई सालों से फतेहगढ़ सल्ला में आबादी ज़मीन है उसमें मकान बनाया हुआ था और हम उस मकान में रह रहे और शाहबुद्दीन ने अपनी राटोटी करते हुए हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया पुलिसकर्मी लाके और हमारे को यहाँ से भगा दिया गया। बोला धक्का देके भगा दिया, बोला कि भाई यहाँ पे आप मंदिर नहीं बना सकते हो। मंदिर हमारा बडेरा का बना हुआ है और मंदिर आज भी मौजूदगी में वहाँ पे शाहबुद्दीन हमारे साथ जाति विवाद कर रहा है और उसके बावजूद भी कि सरपंच को मैंने ये बोला था कि भी पूरा गाँव आबादी में बसा हुआ है, अगर पब्लिक अगर ज़्यादा होगी तो आबादी में नहीं बसेगी तो कहाँ जाएगी। कम से कम 2-3 लाख का नुकसान कर दिया है। हम कई दिनों से वहाँ पे रह रहे हैं, बिना नोटिस दिए हुए तो मकान को ध्वस्त कर दिया है पुलिसकर्मी लाके और हमारे को बोलने का मौका नहीं बोला। पुलिस ने हमारे को जाब्ता करके हमारे को साइड में कर दिया। एसडीएम साहब ने ये बोला कि वीडियो किसी को फ़ोन लगाया था और एसडीएम साहब ने ये बोला कि मैं कार्रवाई करूँगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में एक बार फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ सामने आए 22 कोरोना पॉजिटिव। एसडीएम श्वेता चौहान ने किया शहरी क्षेत्र में निरीक्षण, जनता रसोई स्थानों के साथ कोविड केयर सेंटर का किया अवलोकन। आप पार्टी ने की पेट्रोल पर जीएसटी कम करने की मांग, बढ़ी हुई बिजली की दरों को भी किया जाए कम। और चौपाटी हाट ठेला संचालकों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, रात 11:30 बजे तक ठेला लगाने की मांगी अनुमति।